उफ़व्विदु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़िक्रुहु शरफ़ुन लिज़्ज़ाकिरीन व शुक्रुहु फ़ौज़ुन लिश्शाकिरीन व ताअतुहु नजातुन लिलमुतीईन वस्सलातु वस्सलामु अला अकरमिल अंबियाइ वल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़नबीन ख़ातमिन नबिय्यीन रहमतिल लिल आलमीन बिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन ला सियमा बक़ियतिल्लाह फ़िल अर्दीन साहिबिल अस्र वज़्ज़मान खलीफ़तिर रहमान इमामिल इंस वल जान अल्लज़ी बियमनिही रुज़िक़ल वरा व बिही तबततिल अर्द वस्समा अल्लाहुम्मा अज्जिल फ़रजहु शरीफ। दुनिया में जुल्म फैल चुका है, इंसानियत सिसकियाँ ले रही है। हर कौम, हर कबीला, हर इंसानी गुरोह एक मुसल्लह के इंतज़ार में है। वो आने वाले हैं, बहुत जल्द आने वाले हैं। अल्लाह से दुआ करें इंशाअल्लाह कि हमारी दुआओं में असर हो, हम उस हुकूमत के काबिल हो सकें। अल्लाहुम्मा कुल वलिय्यका हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्लि साअ वलिया व हाफ़िज़ा व नासिरा व दलीला व ऐना अर्दका तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला रहमतिक या अरहमर राहिमीन। मोहम्मद व आली मोहम्मद व अज्जिल रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाह व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन वल क़ुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तक़ीम तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम लितुन्ज़िरा क़ौमन मा उन्ज़िरा आबाअहुम फ़हुम गाफ़िलून। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। गफ़लत बेखबरी उन्वान है, ये 6वीं कड़ी है। हीडलेसनेस कहते हैं इंग्लिश में। किसी चीज़ का वजूद हो और उससे हम बेखबर हों, उसको कहते हैं गफ़लत। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि गफ़लत अगर माँ बाप करेंगे तो क्या होगा। मसलन मिसाल देता हूँ, देखिए, अगर मुसाफिर अपने सामान से गफ़लत करेगा तो क्या होगा, चोरी चले जाएगा। और इसी तरह से अगर तालिबुल इल्म गफ़लत करेगा तो फेल हो जाएगा।
जैसे जैसे बुज़ुर्ग होता चला गया, बुलंद होता चला गया, वो गफलत करेगा। अगर कोई कंट्री का प्राइम मिनिस्टर गाफिल हो जाए तो कौम गाफिल हो जाएगी। खुदा ना खास्ता अगर मेंबर गाफिल हो जाए तो क्या हशर होगा, बहुत ख़तरनाक हो जाएगा मसला। तो लाज़मी है कि गफलत से हम बेदार हों। इस्लाम ने हक में हुक्म दिया है कि अक़ल इस्तेमाल करें। जिन आयतों की तिलावत कर रहा हूँ, सूरह यासीन कुरान का 36वां सूरा है, 36 चैप्टर, उसकी इब्तिदाई आयतें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू इब्तिदा अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम, वल क़ुरआनिल हकीम, क़ुरआन की कसम जो कि हकीम है, विज़डम है, हिकमत है। तंज़ील अल अज़ीज़ रहीम कहाँ से आया है? ज़ात परवरदिगार की तरफ से आया जो अज़ीज़ और रहीम है। अज़ीज़ के माने हैं गलबा पाने वाला, रहीम के माने बहुत ज़्यादा रहम करने वाला। किस पर आया? रसूल पर आया जो कि मिनल मुरसलीन है। काहे के लिए आया? अला सिरातिम मुस्तकीम, वो रसूल भी सिरात मुस्तकीम पर है। लेतुंदिरा कौमन मा उन्दिरा आबाहुम, मक्के की हालत को कुरान ने क्या कहा है? फ़ी दलालिम मुबीन, अंधेरे में थे, बिल्कुल अट्टर डार्कनेस था। काहे का अंधेरा? अंधेरा सही अंधेरे थे? नहीं, रोशनी थी, बत्तियां जलती थीं, शमा जलते थे। अंधेरे के माने क्या हैं? जो इंसानी अक़दार हैं, जो इंसानी प्रिंसिपल्स हैं, उनके पास मौजूद नहीं थे। औरतों का कोई हक़ नहीं था। जो पैसे वाला था वो हड़प करता था, वो जितना चाहे वो अब्यूज़ करे इंसानी क़ुव्वतों को। बच्चों को दरगोर करते थे। इज़्ज़त का मेयारी अलग था। ऐसे अंधेरे को बदला नूरे मुबीन से, दलाली मुबीन को नूरे मुबीन से बदला। इब्तिदा कहाँ से की? इक़रा से, तालीम व तरबियत से। देखिए बहुत अच्छी तरह से आज की मजलिस जो ज़रा सा हज़म कीजिए, कोशिश कीजिए, इंशाअल्लाह हम लोग यहाँ से निकलें तो तरबियत याफ्ता अहल बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हो। नहीं, ये चीदा चीदा सलवात मत पढ़िए, सब यूनाइटेड मुत्तहिद सलवात पढ़िए। मोहम्मद फ़रजहुम। कुरान ये कहता है अक़ल को इस्तेमाल करो, तदब्बुर करो, तफक्कुर करो। अलबाब लुब, एसेंस ऑफ इंसान, इंसान का जौहर उसकी अक़ल है। अगर इस्तेमाल ना करे तो क्या कहेंगे आप? जो लोग, बाज़ लोग साइकेट्रिक मरीज़ जो होते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? दीवाना कहते हैं। असल में आजकल अच्छा नाम दिया गया, वो साइकेट्रिक पेशेंट्स हैं वो लोग। ज़हनी तवाज़ुन उनका अच्छा नहीं है। तो मालूम हुआ फ़िक्र, अगर अक़ल अच्छी नहीं होगी तो वजूद में नज़्म नहीं होगा। यानी हाथ को जब उठाना चाहिए नहीं उठा सके, ज़बान को जब चलाना चाहिए नहीं चला सके, पैर को जब नहीं चलाना सके नहीं चला सके। तो एक ब्रेन सही नहीं हुआ, एक अक़ल सही नहीं हुआ, पूरा निज़ाम इंसानी बिगड़ गया। इसी तरह से अगर सही अक़ल इस्तेमाल नहीं हुई, पूरा निज़ाम बिगड़ जाएगा। इसीलिए इस्लाम कहता है कि अक़ल इस्तेमाल करो। इसीलिए इस्लाम ये नहीं कहता कि ज़्यादा इबादत करने वाले अच्छे हैं। हदीस में है कि आलिम का सो जाना अच्छा है जाहिल के जागने से। मुमकिन है कि जाहिल जागते हुए बीवी बच्चों का हक मार रहा हो, तो वो जागना कहाँ का है? जाहिल का जागना, आलिम का सो जाना, और फिर मौला अली का सो जाना। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। फाजिल तमाम उम्र न सोया मगर शबे हिजरत, तमाम उम्र न सोया मगर शबे हिजरत, न जाने कैसे तुझे नींद आ गई मौला। क्या सोया? सो के क्या बताया? परवरदिगारा क्या या रसूलल्लाह क्या मेरे सोने से आप बच जाइएगा? पहला बेसिक सवाल।
रसूलुल्लाह ने कहा या अली, हाँ ऐसी ही बात है। फ़ौरन सजदा किया, परवरदिगार तेरा शुक्र है मेरे सोने से तेरा नबी बच रहा है। अली बहुत बुलंद है, जिसका सोना इतना बुलंद है कि नबी बचता है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। हैदरी मेरे साथ रहिए। एप्लीकेशन ऑफ ब्रेन, अक्ल का सही इस्तेमाल। बस इंशाल्लाह फिर कल से मरबूत भी करेंगे। गफलत, अक्ल का सही इस्तेमाल ना करना। बच्चा अगर अक्ल को सही इस्तेमाल नहीं करेगा तो क्या होगा? बजाय इसके कि पढ़े लिखा बने, फिर वही काम करेगा जो ठोकर वाले कर रहे हैं, ठोकर खा रहे हैं, कहीं भी इधर उधर दरबदर फिर रहे हैं। मैं बुज़ुर्गों से, जवान बच्चों से गुजारिश करता हूं कि तालीम में आगे बढ़ें। जितना तालीम आपकी अच्छी होगी, इसके माने है कि अक्ल का इस्तेमाल का रास्ता, टूल आपके पास मिल गया है। उसके बाद अक्ल को इस्तेमाल करें। इल्म के साथ अक्ल भी आ जाए तो फिर क्या कहने, चार चांद लग जाते हैं। कुरान मजीद ने कहा एप्लीकेशन ऑफ ब्रेन कितना अहम है। देखिए बहुत अच्छी तरह से, लक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्न वल इंस लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा। बहुत खूबसूरत, हर आयत क़यामत है, हर आयत अल्लाह की निशानी है, लेकिन बाज़ आयतें बारिज़ हैं, बहुत ज़्यादा हमें टच करती हैं। अल्लाह ये कह रहा है कि हम जहन्नम की आग को हमने भड़काया है। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। लक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस। बहुत अच्छी तरह से हम अक्सर, कसीर, अक्सरियत, मेजॉरिटी जिन्नात और इंसान को जहन्नम में डालेंगे। देखिए बहुत अच्छी तरह से। क्यों भाई खुदाया परवरदिगार, नमाज नहीं पढ़ते ये लोग, रोज़ा नहीं रखते, हज नहीं करते, ज़कात नहीं देते, खम्स नहीं देते, क्या वजह है? अज़ादारी नहीं करते, इनको जहन्नम में क्यों नहीं कर डाल रहा है? तो लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा, हमने अक्ल दी है, इस्तेमाल नहीं करते। एप्लीकेशन ऑफ ब्रेन ही नहीं है। खुदा ने ब्रेन दिया है, अक्ल दिया है, मगर इस्तेमाल नहीं करते। तो मालूम है अक्ल का इस्तेमाल ना करना कहाँ ले जाता है? हमें समझते जहन्नम वहाँ, यही जहन्नम है जी। अगर आपने 27-28 साल जो मेहनत करके पढ़ना था, लिखना था, नहीं हासिल किया तो ज़िंदगी भर तक ठोकर खाएंगे। तो दुनिया जहन्नम हुई कि नहीं हुई? तो दुनिया जहन्नम हुई तो फिर वहाँ कहाँ जन्नत मिलेगी? सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा, उनको हमने अक्ल दी है मगर इस्तेमाल नहीं करते। हमने उनको आंख दी है मगर देखते नहीं। क्या मालूम किस तरह का देखना कह रहा खुदा? तो मालूम देखना नहीं है, इबरतनाक देखना है। इन्हें देखने में सबक सीखना है। अभी माहौल है, मौला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर लम्हा जो इंसान की ज़िंदगी में गुजरता है, सबक लेने वाले के लिए जो आंख रखता है सबक ले सकता है। अभी हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ से सबक ले सकते हैं। कितने लोग हैं जो मजलिस को सुन रहे हैं, कितने लोग सर हिला रहे हैं, सर कितने लोग जल्दी उतरो भी, जाना है मुझे। मजाक कर रहा हूँ मैं सिर्फ। तो ये जो माहौल जो है, ऐसा माहौल है, इस माहौल को जज कर सकते हैं। और मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि कितने लोग हैं जो मेरी बातों का हज़म भी कर सकते। जी हज़म भी करना तो एक मुश्किल मसला ना, कि अम्बिया की बातों का मसला ये था कि अम्बिया को मजनून क्यों बोलते थे? रसूलुल्लाह को मजनून कहा लोगों ने। मजनून क्या माने? दीवाना। कह गया जो कहना, समझने की कोशिश कीजिए। रसूलों को दीवाना कहा गया इसलिए कि इनका लेवल ही कुछ है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। मद वअज्जिल फरजहुम
देखिए बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए। कुरान ये कह रहा है कि अगर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेन, अगर एक मन इल्म है, 100 मन इल्म नहीं, अक्ल चाहिए जी। मन क्या माने? उस ज़माने में मन होता, आजकल किलो के हिसाब से मन है। अगर किसी के पास 10 किलो इल्म है तो अक्ल कितनी होना चाहिए? 100 किलो। यानी एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। देखिए मैं आपको अच्छी मिसाल देता हूँ, मेरे बच्चे अच्छी तरह से। मेरा वतन जो है अलीपुर है। आप लोग जो लोग बहुत से लोग आ चुके हैं अलीपुर, देखिए आप लोग मौका आइए हमारे पास। जमादिल में 12 तकरीबन 10 से 15 तक 5 दिन प्रोग्राम होता है। साउथ इंडिया का बड़ा प्रोग्राम होता है। शहज़ादी फातिमा ज़हरा की विलादत, शहादत के ज़माने में 30-35 हज़ार मोमिनीन जमा होते हैं, सारे सौत व नात वगैरह से। खाने पीने का इंतज़ाम शहज़ादी की दरबार से ही है, वहीं से मिलता है। रहने पीने का आप आ सकते हैं, बहनें भी आ सकती हैं। मेरा क्लासमेट है, मेरा अपना क्लासमेट है, हम इस लाइन में गए, वो इंजीनियर बना। देखिए बहुत अच्छी तरह से मेरे साथ रही है, बहुत अच्छी तरह से। मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि मैं अच्छा नाम भी नहीं ले रहा हूँ, वरना जो है ख़तरनाक, मेरी नाम लेने की आदत नहीं है। सिवाय अहले बैत के नाम के अलावा किसी का नाम क्या लें, लेने की ज़रूरत ही नहीं है। मगर अच्छी मिसाल है ज़िंदगी की। हमारे पास क्या है सिस्टम है, पहले तो पढ़ाते नहीं या पढ़ते नहीं। पढ़ लिए तो मौलाना दुआ कीजिए, मौला से दस्तरखान करूँगा, सिर्फ जॉब मिल गई तो काफ़ी। पढ़ लिए बस जॉब मिल गई, जॉब मिल गई तो ओ फातिहा, दस्तरखान, खाओ खिलाओ, जॉब मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये एप्लीकेशन अब जहन नहीं है। पढ़ना अच्छा है, पढ़ने के बाद जॉब करने से आपको दौलत मिलने वाली नहीं है। जॉब की लिमिटेशंस है, वो तो नहीं है लिमिटेशन। यह है कि खुदा न खासा रिश्वत में जाएं, हरामकारी में जाएं, लेकिन खुद जॉब आपको तरक्की नहीं दे सकती। तो मैं आया इस लाइन में, दीनी लाइन में, वो है इंजीनियरिंग लाइन में। ईरान भी रहा 7-8 साल, उसके बाद आया बेंगलोर में। उसने जॉब की तलाश नहीं की, बिजनेस किया उसी लाइन में। अब उसके पास 25 इंजीनियर काम करते हैं। इसका माना है एप्लीकेशन ऑफ ब्रेन, अक्ल का इस्तेमाल करना। वही इंजीनियर, वही डॉक्टर, वही लोग बहुत से बन जाते हैं, लेकिन क्योंकि इस्तेमाल नहीं करते इसीलिए वो तरक्की कर नहीं पाते। इस्लाम ये कहता है ना, खुदा तुम्हें जो इल्म दिया है उसको इस्तेमाल करो। इस्तेमाल करो तो बरकतें ही बरकतें होंगी। तावीज़ पकड़ने से बरकत होती नहीं, तस्बीह पकड़ने से नहीं। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद, मोहम्मद वाजिल। तो इसके माने यह है कि कुरान ये कह रहा है कि जहन्नम की आग को हमने भड़काया, किसके लिए? हमने उसको अक्ल दी है, इस्तेमाल नहीं करते। अहले बैत ने भी क्या कहा है, हमारे पास आना तो हम कह रहे नहीं चाहिए। मौलाना क्या कहा? सलूनी, मुझसे पूछो, मुझे बेवकूफ़ नहीं चाहिए। मौला अली कह रहे हैं कि मुझे बेवकूफ़ इधर उधर के नहीं चाहिए, अक्लमंद चाहिए। पूछो मुझे, इल्म हासिल करो तो अली मालूम होगा। जहल के ज़रिए से अली क्या मालूम होगा? वो और दरबार है जहाँ ऊँट और ऊँटनी का फ़र्क ही मालूम नहीं होता। मेरे दरबार में ऐसे नहीं चाहिए, मेरे पास ऐसे चाहिए। जब इस फैक्ट्री से निकले तो वो सलमान बने, अबूज़र बने, मिक़दाद। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। वाजिल। तो ये देखना क्या है, मैंने वहाँ पर बिल्कुल मिलती भी अच्छी मिसाल है, अच्छा मौजू के अंदर भी है। बाज़ वक्त आप अखबार में भी, मैं जब आ रहा था तो यहीं मैं लखनऊ में था, अखबार यहाँ का देख रहा था, यहाँ की खबरें थी। 300 आदमी फूड पॉइज़न हो गया था, सुना था ना आपने? यहाँ पे 300 पीपल, 300 लोग खाना खाएं, फूड पॉइज़न हो गया। फूड पॉइज़न से होता क्या भाई? मरे नहीं, अक्ल है मगर देखिए बहुत अच्छी तरह से, जब तक फूड पॉइजन का असर होगा, अक्ल है मगर काम नहीं कर रही है, आंख है मगर देख नहीं सक रहे।
समझने की कोशिश कीजिए। फूड पॉइजनिंग से इतना खतरनाक होता है कि आंख देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, ब्रेन चल नहीं सकता। इसी तरह से फिक्र अगर पॉइजन हो जाए है तो जगह सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। फिक्र पॉइजन कैसे होती है? अल्लाह अकबर। हम लोग क्या करते हैं मालूम है? हम लोग सुबह से शाम तक पॉइजनस फूड खाते हैं। घर में बराबर खा रहे हैं, लेकिन जो फूड खा रहे हैं दूसरा कौन सा, मिसाल देता हूं। अभी दोस्त से बात हो रही थी, जरा सा अरे ये कहते रहते, अरे भाई सामने बोलो यार, जो भी बोलना। कुरान कहता, हदीस ये कहती, जो बात करना है मोमिन से आईना बनो। अल मोमिनो मिरातुल मोमिन। अगर बाकरी से कोई रंज है गम है तो बैठ के बात करो। पीछे बोलने से नाम आमाल में आपके इजाफा हो जाएगा। हदीस में कि रोज़े क़ियामत बास के नाम आमाल में वो लिखा होगा जो नहीं किया है। का तूने गीबत की थी तो पूरी उसकी बुराइयां। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब देखिए इस्लाम की सरकार की जो मिशन है, सरकार रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब मिल के अच्छी तरह से एक सलवात सब मिल के कर पाइए इंशाअल्लाह। अल्लाह 40 साल सरकार ने नबूवत का कलमा नहीं पढ़वाया। देखिए बहुत अच्छी तरह से, कौन सा कलमा पढ़वाया? कुफ्फार भी कहते थे जब जाते थे रास्ते में तो कहते थे कौन जा रहा है? सादिक जा रहा है। सादिक के माने सच्चा जा रहा है। दूसरा कहते थे अमीन जा रहा है। जी कौन जा रहा है? सादिक जा रहा है, अमीन जा रहा है। कुफ्फार अमानत लाके देते थे, गठड़ी वैसी होती थी, 1 साल 2 साल जैसे हैं वैसे ही वापस हो जाता था। जिसको आज के नाच की जबान में बैंक में क्या कहते हैं? सेफ्टी बॉक्स। किसने शुरू किया? तवज्जो करता, उस अमानतदार ने जिसने सिखाया अगर मजहब पढ़ाना है तो पहले अमीन बनो, अमानतदार बनो, सादिक बनो। आज हमारा पैसा कहाँ जाता है? हिंदुस्तान के बड़े दौलतमंद हजरात का पैसा कहाँ है? इनकम टैक्स बचाने के लिए ब्लैक मनी कहाँ है भाई? स्विस बैंक में। स्विस बैंक ने सीखा कहाँ से? है मेरा मजमा समझने की कोशिश कीजिए। वही अमीन से सीखा जिसने अमानतदारी सिखाई थी। उसने जौहर ले लिया, कामयाब हो गए। तुमने सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं स्विट्ज़रलैंड गया था, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, गया था, मैं गया बहरहाल खिदमत गुजारी के लिए बुलाते हमने गए थे। वहाँ पर एक मोमिन भाई बैंक में काम करता है, उसने किस्सा सुनाया मुझे, बहुत अच्छी तरह सुनिए। इम्तिहान करना है आजकल माशाल्लाह कैमरे हर एक हाथ में आ गए ना भाई। एक दिन क्या कीजिए, कोई भी ना हो, मैं बोल दिया हूँ दूसरे ट्रिक कीजिए। मैं बोल रहा हूँ ये नया, यही ट्रिक मत कीजिए, सब लोग समझ जाएंगे, मगर ट्रिक कीजिए। और ये ट्रिक मैंने नहीं देख बल्कि ईरान में करके दिखाया उन्होंने। एक रोड में क्या किया उन्होंने, रोटी डाल दी, खुफिया कैमरे लगा दे। कितने लोग हैं वो एहतराम से उठा करके उस रोटी को, तवज्जो का ताले में भाई देखना चाह रहे थे कि कितना परसेंटेज है। वो देख रहे थे 100 आदमी गुजरे तो कितने परसेंटेज हैं। उस टुकड़े को उठाकर आंखों को लगाते हैं, जहाँ पे रखना है रखते हैं, मगर कुचलते हुए जाते नहीं हैं। उसके बाद उन्होंने क्या किया, वहाँ पर सम फर्ज कीजिए कि 100 रुपये रख दीजिए। सब हंस रहे हैं। 100 रुपये रख के कैमरा लगा दीजिए, कोई भी नजर ना आए। देखना कितने लोग हैं जो वापस ला के देते हैं। कितना परसेंटेज है भाई मुसलमानों का, मोमिनीन का? आबादी बुत खान ज़वीरानी मस्त।
आबादी बुतखाने ज़वीरानी मास। बुतखाने क्यों आबाद हैं, क्यों वेस्ट आबाद है? इसलिए कि हम वीरान हो गए। आबादी बुतखाने ज़वीरानी मास जमईयत कुफ्र ज़े परेशानी मास। काफिर मुत्तहिद है, G20 5+1। अरे भाई 59 मुस्लिम कंट्री हैं, M59 क्यों नहीं है? जमईयत कुफ्र ज़े परेशानी मास। इस्लाम नदारत अज खुद ऐबी, हर ऐबी की हज मुसलमानी मास। इस्लाम में ऐब नहीं है, मुसलमानों में। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। स्विट्ज़रलैंड में हमारा मोमिन भाई बैंक में करता, उसने किस्सा सुनाया मुझे। मौलाना हम बैंक में करते हैं, एक आदमी अरब आया, उसने कहा कि नौजवान था, उसने एक कार्ड दिया कि हमारे वालिद के फाइल से ये कार्ड निकला है, आपके बैंक का एड्रेस है। मैं आया था समर में गुजारने के लिए, मैंने कहा पूछ लेंगे कुछ अकाउंट है तो नहीं। तो बैंक की पॉलिसी है कि अगर कोई शख्स आके सवाल करता है तो वो कितने ही साल चले जाएं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो पैसा है वो भी आज तक महफूज है। यहूदी अपने पैसे निकाले हैं। अब अंदाज़ा करें किस लेवल पर है अमानतदारी। तवज्जो करें। ये कहता है कि कार्ड लिए उसने हमारे मैनेजर ने कहा कि उसे कहो कल आए, कल हम बता देंगे। जब नेक्स्ट डे आया तो हमने तहकीक की, उसके बाप के $100 मिलियन मौजूद हैं। $100 मिलियन मर गया। अब वसीयत भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ फाइल में से एक कार्ड निकला, बेटा लेके आया। बैंक ने इनकार नहीं किया। बैंक ने बताया इतना पैसा है मगर हमारे पास कानून है, आप जो है एज ए वलदियत का प्रूफ पेश कीजिए, ये लेके जाइए। तो मुल्क तरक्की कैसे कर रहा है? आपकी सिफत लेके तरक्की कर रहा है। हम पीछे क्यों जा रहे हैं? आबादी बुतखाने ज़वीरानी मास। बुतखाने के माने बुतखाना ज़रूरी नहीं है। आज फिल्म इंडस्ट्री क्यों फ्लरिश कर रही है? इसलिए कि दीन जो है नामी नहीं है। तो कोशिश करें नौजवान बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ ब्रेन आपको मल्टीपल कर सकता है। तो 300 आदमी क्या हो गए? फूड पॉइजन हुआ। फूड पॉइजन में क्या होता है? इंसान उठ सकता नहीं, देख सकता नहीं, सुन सकता नहीं। हदीस कुरान की आयत, कुरान सूरह हुजुरात, एक दूसरे की गीबत मत करो। गीबत करना क्या है? भाई का मुर्दा गोश्त। फूड पॉइजन जो होता है, पूरा फूड खराब नहीं होता, उसमें थोड़े से पार्टिकल्स होते हैं जिसकी वजह से इंसान की तबीयत खराब होती है। पूरा ग़िज़ा अच्छी थी, 2-4 पार्टिकल ऐसे थे जो खराब थे, इसीलिए पॉइजन है। अगर पूरा फूड पॉइजन हो तो इंसान मर जाए। अगर खुदा ना खासा कोई इंसान अपने भाई का मुर्दा गोश्त खाए, तवज्जो का तालिब में क्या हुआ? पूरी बॉडी जो है मर गई, ना देख सक रहे हैं ना सुन सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर मेरे नौजवान कामयाब होना चाहते हैं, गफलत से बेदार होना चाहते हैं, पहली चीज़ सदाकत सीखें, अमानतदारी सीखें। और ये सदाकत ज़िंदगी भर तक रहे, अमानतदारी ज़िंदगी भर तक रहे। और आपको कामयाबी यकीनी है, आपकी कामयाबी, बल्कि कामयाबी आपके कदम चूमेगी। 2 चीज़ें, एक एप्लीकेशन ऑफ ब्रेन, दूसरे अमानतदारी और सदाकत। अक्ल को इस्तेमाल करें। अक्ल जितनी इस्तेमाल होगी उतनी ही कामयाब होगी। अक्ल को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जंग लग जाएगा। जंग जब लग जाएगा, कोई ना कोई आप पर सवार होगा, आप जो है गुलाम होंगे, वो आका हो। खतरनाक है ना मसला। तो क्या करना चाहिए गफलत से बेदारी के लिए? हदीस भी सुना रहा हूँ, कुरान की आयत जो सुना दिया मैंने, सूरह आराफ की आयत है, 7वां सूरा, 179 आयत। हमने अक्ल दी है, इस्तेमाल नहीं करते। हमने आंख दी है, देखते नहीं।
हमने कान दिए हैं, सुनते नहीं। बहुत से लोग कहते मौलाना मेरा बेटा सुनता नहीं, तावीज़ दीजिए। बहुत लोग आसानी से जल्दी जन्नत में जाना चाहते हैं, हम लोग आसानी से सलूशन चाहते हैं, मिनटों में पूरा सलूशन हो जाए, या तस्बीह के ज़रिए से या तावीज़ के ज़रिए से। भैया नहीं भाई, ये दुनिया कॉज और इफेक्ट की दुनिया है, इल्ल व मालूल की दुनिया है। जितनी इल्लतें अच्छी होंगी मालूल उतना अच्छा होगा, जितना कॉज आपका अच्छा होगा उतना रिजल्ट भी अच्छा होगा। कभी इन झूठी बातों में मत जाइए, जो झूठे प्रोपेगेंडे पे पीछे मत जाइए। दीन ऐसे सिखाया नहीं है कि तुम ये कर लो वो हो जाएगा, वो कर लो ये नहीं है भाई, ख्वाब की दुनिया नहीं है। किसी साहब ने कहा मौलवी साहब के पास जाकर के बोला मौलाना बहुत परेशान हूँ, तावीज़ दीजिए। वो जो आमिल होते हैं गाफिल, उन्होंने तावीज़ दी। 2 महीने 3 महीने के बाद आए, मौलाना और परेशानी हो गई। मौलाना ने कहा, आमिल साहब ने कहा मैंने कहा था ये तावीज़ उसी वक्त असर करती है जब तुम एक पसंदीदा अच्छा काम छोड़ दो। ये तुम्हारी पसंद का एक अपना काम छोड़ दो, ये तावीज़ काम करेगी। उन्होंने कहा कि तुमने क्या छोड़ा? का मैंने नमाज छोड़ दी। अच्छा काम, बहुत पसंदीदा काम मेरी नमाज। तो अब ऐसे लोगों की तरक्की कहाँ से होगी? तावीज़ कहाँ से असर करेगी? पहले तो तावीज़ों की चक्कर में मत जाइए, बल्कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान कहिए। शैतान सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। एप्लीकेशन ऑफ ब्रेन, गफलत से बचो। हदीस मौला की चाहने वाले माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र है, मौला का नाम लेते चेहरे खिल जाते हैं जैसे शबनम गिर जाती है फूलों पे। जी मौला का नाम ही ऐसा है ना भाई, इतना चाहने वाले। हदीस सुनिए, इन कान शैतानु अदुव्वन लकुम अल गफला लिमादा। हम लोग क्या कहते हैं भाई? सास कहती है बहू, बहू कहती है सास हूं। वो दुश्मन, बहू समझती है सास दुश्मन, सास समझती है बहू दुश्मन, चचा समझता है भतीजा दुश्मन, भतीजा समझता है चचा दुश्मन, भाई समझता है भाई दुश्मन, बहन समझती है भाई दुश्मन, सब दुश्मन है। खुदा करा झूठी दुनिया में क्यों जा रहे हो? तुम्हारा दुश्मन है शैतान। ना सास दुश्मन है, ना ससुरा है, ना भाई है, ना चचा। इन्न शैतान अदुव्वन लकुम, शैतान तुम्हारा दुश्मन है। फत्तखिदूहु अदुव्वा, सास बहू को दुश्मन ना समझ, शैतान को दुश्मन समझ। फत्तखिदूहु अदुव्वा। वो क्या कहता? मौला की हदीस पूरी कर रही है। अगर शैतान तुम्हारा दुश्मन है तो इसके माने कहां ले जाता? आपको ब्रेन के इस्तेमाल करने ही नहीं देता, गफलत की तरफ ढकेल देता है। जब गफलत की तरफ ढकेल देता, वो कहता जिंदाबाद, मेरा काम कर दिया। मैंने कहा था सामने से भी भटकाऊंगा, पीछे से भी भटकाऊंगा, राइट से भी भटकाऊंगा, लेफ्ट से भी भटकाऊंगा। मैंने भटका दिया, अक्ल इस्तेमाल नहीं किया, मुस्तकबल खत्म हो गया। सामने से भटकाऊंगा कि माने मुस्तकबल, उसका फ्यूचर ब्लैक हो जाएगा, ब्लीक हो जाएगा, वो कामयाब नहीं हो सकेगा। मौला फरमाते इन्न शैताना इन कान शैतान अदुव्वन लकुम फल गफला लिमादा। अगर शैतान तुम्हारा दुश्मन है तो गफलत क्यों भाई? गफलत क्यों? टाइम वेस्ट क्यों? निकल गए बाहर, किधर जा रहा भैया? बस यूं ही निकल गए हैं। यूं ही निकलने का हक किसने दे दिया तुमको? बस टाइम था, यूं ही निकल गया। नहीं निकल सकते आप, इस्लाम नहीं कहता आपको यूं ही निकलने का हक नहीं है। आपकी जिंदगी का एक लम्हा, फमन यअमल मिथकाल दर्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिथकाल दर्रतिन शर्रन यरा। कामयाब लोगों की तारीख उठाकर देखिए। इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत से लोग जलते हैं, बहुत से लोग अब तक शिया समझ नहीं पाए कौन सी शख्सियत थी। जब इमामों को नहीं समझे तो इमाम ख़ुमैनी क्या समझेंगे? सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद।
या मुर्दाबाद सलावत मेरे नौजवानों से, इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं मौलाना आपके कामयाबी का गुर क्या। मैं कुछ कामयाब नहीं हूँ, जो भी हूँ कोशिश ये करता हूँ जो पढ़ता हूँ उस पर अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें। इमाम खुमैनी की ज़िंदगी उठा कर रखी है 13 साल बहुत अच्छी तरह से। कहाँ रहे? नजफ़ में। शाह के ज़माने में, लानतुल्लाह के ज़माने में कहाँ थे आगा? नजफ़ में थे। मुल्क बदर कर दिए गए थे, यानी ईरान जाने का हक़ ही नहीं था। वहाँ पर क्या दर्ज शुरू किया? हुकूमत इस्लामी, जिसका नाम है विलायत फ़क़ीह के उन्वान से दर्ज शुरू किया। कमरे में लोग आने लगे। बाज़ मौलवी हज़रात समझे अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी। अरे भाई, एक मुल्ला अम्मामा पहना हुआ है नजफ़ के कमरे में, ईरान की हुकूमत का सोच रहा है। ये अंधा है कि नहीं है? तो जगह ताले भाई, एक कमरे में बैठा हुआ है, वो सोच रहा है कि ईरान को लूलट देगा, इनकलाब लाएगा। सब लोग मजाक उड़ाते थे जो, मगर जो सीरियस थे वो समझे कि ये जो है ऐसा नहीं कर रहा है। कैसे किया उसने? रोजाना दर्स देते थे विलायत फ़क़ीह क्या है, हुकूमत इस्लामी क्या है। जुदा हो दीन से सियासत तो रह जाती है चंगेज़ी। मगर अभी हम लोग उस मंजिल पे नहीं पहुंचे, अभी सो रहे हैं हम लोग। जुदा हो दीन से सियासत तो रह जाती है चंगेज़ी। नमाज सियासत है, रोज़ा सियासत है, हज सियासत है, नमाज जुमा सियासत है। ये मजलिस खुद जो बैठ जाना वो सियासत नहीं है जो अल्लाह गुल्ला उधर का हमारा इधर। सियासत इलाही, जहां पर हक बोला जाता है वो सियासत अलवी है। इंशाल्लाह कभी सियासत पे ही मजलिसें पढ़ूंगा इंशाल्लाह, इस्लामी सियासत। इमाम खुमैनी ने क्या किया? दर्स शुरू किया विलायत फ़क़ीह। कितने मुनज़्ज़म थे। खुदा आपको ज़ियारत लेके जाइए, ज़ियारत जाने वाले जा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी जा, अल्लाह तो वो कबूल करे। जाइए, पहले दिन जो स्पिरिट रहती है वो मौला ये बहुत रोना, बहुत ही हकीकत में बहुत जज्बा। दूसरे दिन ज़रा सा, अगर एक 8-10 दिन रह गए तो पहले दिन का वो जज्बा नहीं रहता। मगर ये शख्स 13 साल था और लोग 9 बजे जाते थे ज़ियारत के लिए, लोग टाइम मिलाते थे हर रोज़ 13 साल। तवज्जो का तालिब हूँ जो जिंदगी में इतना नज़्म रखे, जो अली से 13 साल विलायत मांगे, वो इमाम ना होगा तो क्या होगा? सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। उनके फर्जंद थे, एक बहुत बड़े आलिम बेचारे को जो है शाह की तरफ से मार दिया गया वहीं पर। उनका नाम मुस्तफ़ा खुमैनी था, मुजतहिद खुद, बहुत काबिल शख्स। वो कहते हैं कि सर्दियों के झक्कड़ चल रहे थे और मैं देख रहा था कि वालिद हमारे यानी इमाम खुमैनी तैयार हो रहे थे उसी टाइम पे जाने के लिए। सर्दी बहुत सख्त थी। मैंने डरते डरते बोला बाबा वहाँ मौला की ज़ियारत नहीं होती, नीचे तहखाना है, तहखाने के अंदर तहखाना है, तहखाने के नीचे कब्र है, ऊपर तो सिर्फ ज़री है। जब वहाँ ज़ियारत हो सकती, यहाँ से ज़ियारत पढ़ लीजिए, सर्दी है। अगर ने क्या जवाब दिया मालूम है? विलाफ अली के वली वाले सुनो, कौन था खुमैनी, कितनी विलायत थी उसमें। उसने कहा बेजार मन आमी बाशम फ़लसफ़ी ना बाशम, अली की मोहब्बत में मुझे आम इंसान रहने दे, फ़लसफ़ी मत बना। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। जी किस मंजिल पे विलायत है भाई। लेट मी बी फ्री, मुझे आम इंसान रहने दे, मौलवी मामा वमा कुछ मत बना। यह विलायत का मसला है, मोहब्बत का मसला है। मोहब्बत या सर्दी हो या अंगारे हो, हम तो कूद पड़ते हैं आग में अली कहकर, बाज लोग हैदर के नाम ही से जल। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। हैदरी
सलावत। मेरे जवान बच्चों, मैं हर साल कोई ना कोई मौजू लेके जो यहाँ आता हूँ आप लोगों की फलाह बहबूदी के लिए। आप लोग कामयाब होंगे अगर इन राहों को इख्तियार करेंगे। अगर आप लोग ज़रा सा आंखों को रगड़ें, नींद से बेदार हों, इंशाल्लाह बहुत कामयाब होंगे। पहले अक्ल का इस्तेमाल करें, प्रोग्राम बनाएं ज़िंदगी में। तीसरे डिटर्मिनेशन हो, मैं कामयाब होऊंगा इसलिए कि मैं अली वाला हूँ। यकीन करें और खुदा की अता पे यकीन करें। कभी ये ना बोले अब्बू ने नहीं दिया, चचा ने नहीं दिया, मामू ने नहीं दिया, उन्होंने नहीं दिया। जो इधर उधर से मांगते हैं उनको कुछ मिलता नहीं है। आप अगर यकीन रखें तो उससे मांगिए जो देता बहुत है। जी हाँ, यकीन कीजिए, खुदा पे भरोसा कीजिए। देखिए कौन सा कितना मुनज़्ज़म थे टाइमिंग में, इतने मुनज़्ज़म थे कि हर रोज़ 13 ईयर तक वो जाते थे, टाइम पे जाते थे। वो शख्स 6 महीने तक फ्रांस में रहे बहुत अच्छी तरह से। किसको कहते हैं दीन, किसको कहते हैं सुने। फ्रांस के सबब में रहते थे, दूर से एक महल्ला वहां पे रहते थे 6 महीने के लिए, इसलिए कि कुवैत ने नहीं लिया था, मुस्लिम कंट्री ने नहीं लिया था, मगर खुदा ने वहां ले जाकर के भी काम लिया। मालूम है इनकलाब ईरान को कैसेट रेवोल्यूशन कहते हैं, सुना है आपने? कैसेट, उस ज़माने में कैसेट थी, आजकल जी सीडी चल रही, उस ज़माने में कैसेट थी। मैं अच्छी तरह याद है, मैं उसी ज़माने शाह के ज़माने में पढ़ता था। नमाज मगरिब हुई, एक किसी ने कबा में कैसेट डाल दिया, समझना कि वो नया पैगाम आगा का। रातों में हज़ारों कैसेट वहाँ से स्पीच जाती थी टेलीफोन के ज़रिए से, कैसेट हज़ारों चले जाते थे, पूरे ईरान में पहुँच जाते थे। कैसेट रेवोल्यूशन 6 महीने थे वहाँ पर ईरान, कहाँ पर? फ्रांस में। एक दिन आगा ने देखा कि मोहब्बत करने वाले भी ऐसी मोहब्बत करते हैं, बकरा काटा जी, कहाँ पर? सहन में काट के बाकायदा छील वाल के आगा को खिलाएं। भाई खुश होंगे ना भी, आगा बहुत ज़्यादा बकरा खिलाया आज हमने। मौलवी के सामने बोटी आ जाए तो और क्या चाहिए, बोटी उड़ाओ भाई, रोटी बोटी ही का तो दुनिया है। दस्तरखान में शोरबा गोश्त आया, आगा ने पनीर रोटी खाई, लोगों ने नोट किया, आगा नहीं ले रहे हैं, आगा खाइए। मौलाना आगा ने कहा कि तुम खाओ, मेरे लिए सही नहीं है। कहा क्यों? कानून है फ्रांस का कि तुम घर में बकरा काट नहीं सकते। इस कानून की बहुत बड़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद पर किरदार जब तक के बुलंद ना हो, आसान काम नहीं है कि आप ऐसे ही इनकलाब ला दें, ऐसे ही काम करें। किरदार भी आपका इतना बुलंद है कि कहीं झोल ना आने पाए। का मेरे लिए हराम है, मैं नहीं खा सकता, इसलिए कि कानून है, जो कानून है यहाँ का मुल्क का जो कानून है। अब हिंदुस्तान के कानून, वो ना इंडिया में रहते हैं, चूंकि उधर लीडर भी लूट रहे हैं, हम भी लूटेंगे, तो ये दीन नहीं है। उन लुटेरों को हटाओ, ईमानदार। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये क्या नाम है? इसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ ब्रेन, अक्ल का इस्तेमाल करना। ये तो सिंपल मसला समझ रहे हैं हम लोग। ये ने जो वॉच कर रहे थे, 3-3 हजार रिपोर्टर्स रहा करते थे, 3-3, 2-2 हजार, 3-3 हजार, इसलिए कि वो आसान मसला नहीं था, सब लोग जानते थे। उसका एक जुमला क़यामत का जुमला है, दुनिया भर नोट करते थे। आगा एक दरख्त के नीचे बैठते थे, बैठा करते थे, लोग सवालात करते थे। किसी ने पूछा दुनिया अब 2 तकसीम हो गई है, ईस्ट ब्लॉक वेस्ट ब्लॉक, या आपको रशिया के अंदर जाना होगा या आपको अमेरिका के अंदर जाना होगा। आप ये कह रहे हैं ला शर्किया वला गरबिया बलिल इस्लामिया, इस्लामिया नॉर ईस्ट नॉर वेस्ट, इस्लाम इज द बेस्ट। आप कामयाब कैसे होंगे? आगा ने लपक करके तस्बीह सजदगा को उठाया, मेरे पास ये 2 कुव्वतें हैं, तीसरी की जरूरत ही नहीं है, ये आपका है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक मतलब मैं पाकिस्तान से जा रहा था वेस्ट की तरफ, मेरे साथ पाकिस्तानी बैठे हुए थे, बातें होगी, दोस्ती होगी, प्लेन में बातें होती 7-8 घंटे की फ्लाइट का
मसला आखिर रास्ते में जब ईरान का तस्करा आया तो फ़ौरन उनकी ज़बान से निकला कि हमको भी खुमैनी जैसा चाहिए। मैंने मुस्कुरा के कहा पहले भी यही कहते थे, अली ना होते तो। चलो बात बढ़िया, मोहम्मद बोले मोहम्मद सल्ले अला। हैदरी मैं बेग आई रिक्वेस्ट, छोटे छोटे मसलों में मत उलझिए। नमाज में तशहुद में ये पढ़ना चाहिए, ये सब दुश्मन की चालें हैं आपके अक्ल को इस्तेमाल ना करने के लिए। क्या 1400 साल से अब तक आपकी नमाज सही नहीं हुई? अब वो पाकिस्तान वाला कोई आकर के आपकी जरा पढ़िए मोहम्मद बोले मोहम्मद जी, अब तक आपकी नमाज सही नहीं कि आपको जो कोई आके बता रहा है कि आप ये करिए। किसने कहा भाई इस तरह से नहीं, अक्ल इस्तेमाल कीजिए। मैं ये चीज़ खुद उनके मुल्तान में पढ़ चुका हूँ, पंजाब में, मैं पाकिस्तान के पूरे शहरों में जा चुका हूँ, देहात जा चुका हूँ, हर साल जाता हूँ। मैंने ये कहा है, साफ उनके सामने कहा है। मदीने में जाओ, शियों के पास नमाज कैसी होती देखो पीछे पढ़ के। मदीने में शिया मौजूद है, आज भी उतना जुल्म के बावजूद भी शियों का वजूद मौजूदा है। वहाबियों के बीच में आज भी मौजूद है। मदीने में कौन से शिया हैं? इन्होंने उनके वालिद को, उन्होंने उनके वालिद को, उनके वालिद को देखते देखते इमामों को देखा, वहां पीछे नमाज पढ़िए कैसी नमाज है। ईरान में मेजॉरिटी शिया है, नमाज पढ़ के देखिए कैसी नमाज है। इराक में मेजॉरिटी शिया है, देखिए नमाज कैसी है। बहरीन में मेजॉरिटी शिया है, नमाज कैसी है। लेबनान में देखिए कैसी नमाज हो रही है। आज कहीं नहीं आकर के हमको लड़ाया जा रहा है। बेदार हो, अक्ल को इस्तेमाल करो। सलवात बढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। जी बहुत अच्छी तरह समझिए, अक्ल को इस्तेमाल करें। आज हमें सिखा रहे हैं कि नमाज ऐसी होनी चाहिए। हमें अभी तक हमारे वाले दादा ने सिखाया था। इसी तरह की जाकिर एक मरतबा जब मैं पढ़ रहा था मुल्तान में, मुझसे पहले पढ़ के गए, जो नहीं पढ़ेगा वो हलाल ही नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। ऐसे बातों से चकमे में मत आइए। बाज लोग आपको इमोशनल ब्लैकमेल करना चाहते हैं, आपके जज्बे को गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं। गलत जाइए, अक्ल इस्तेमाल करें। देखिए बहुत अच्छी तरह से मैंने दूसरे दिन जब मजलिस पढ़ी उसी जगह पे, उसी मेंबर पे, मैंने कहा अगर ऐसी ही बात है आज का ना पढ़ने वाला हरामी है तो आपके वालिद नहीं पढ़े थे तो आप क्या हैं? गफलत ये दुश्मन की चाल है, ये इजराइल की चाल है कि मुसलमानों में तफरका डाले। ये इजराइल चाहता है, ये अमेरिका चाहता है आप लोग लड़ें छोटी छोटी बातों में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दीन अल-यौम अकमलतु लकुम दीन। सलवात बढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। जी हमने गदीर से दीन लिया है, कहीं ऐसे वैसे जगह से नहीं लिया है। दीन कामिल दीन लिया है, नाकिस दीन नहीं लिया है। देखिए बहुत अच्छी तरह से लॉजिकल बात बताता हूं। तशहुद में सुन्नी भाइयों के पास भी दुरूद पढ़ना वाजिब है। तशहुद बगैर दुरूद के होता ही नहीं। चुनांचे इमाम शाफई ने कहा अहले बैत तुम्हारी फजीलतें बहुत बुलंद हैं, तुमसे कहां भाग सकते हैं, तुम पर दुरूद के बगैर हमारी नमाज पूरी नहीं होती। सुन्नी भाइयों के पास भी तशहुद के बाद दुरूद है। दुरूद यानी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। उनके पास ज़रा सा लंबी है, कमा सल्लैतु अला इब्राहीम व अला इब्राहीम। हम लोग शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ते हैं, पिछले भी आ जाते हैं अगले भी आ जाते हैं। बहुत बढ़िया मोहम्मद व अला मोहम्मद। जी तशहुद में नाम लेना जरूरी है। चलिए भाई मैंने अली का नाम लिया, इमाम हसन चले गए।
इमाम हसन का नाम लिया, इमाम हुसैन चले गए। इमाम हुसैन का लिया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नहीं लिया। तो कोई ऐसा नाम लीजिए जिसमें सब आ जाए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। सब आ गए, तशहुद का पाठ हो गया। तो बेवकूफ़ बनिए नहीं, अक्ल को इस्तेमाल करिए, गफलत में मत जाइए। दुश्मन चाहता है आपको बांटे। तो मैंने इससे पहले कि यहाँ की पैलेस की मजलिस में बयान किया था, और आपसे भी गुजारिश है कि हमारी एनर्जी को पॉजिटिव में लगाएं। पॉजिटिव क्या, ऐसे कामों में लगा दें जो पूरे हम लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं इस महल्ले को साफ कैसे कर सकते हैं, ऐसा शुरू करें। सबका इंटरेस्ट है ना भाई, सफाई तो दीन का जुज़ है ना। तो जुलूस है, इमाम हुसैन चल रहा है, चाय पीते हैं फेंक देते हैं, तबरुक खाते हैं फेंक देते हैं। दीन कहता सफाई जुज़ है ईमान का। तुम तबरुक खा रहे हो तो एहतराम करो, उसको कचरे की कुंडी में डालो। जुलूस में जाना शर्त नहीं है, इंसान बनना शर्त है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। दीन कोई मजाक चीज़ है, दीन कोई मजाक समझ रहे हैं हम लोग। दीन जो है बहुत जिम्मेदारी का नाम है, बहुत ही जिम्मेदारी से काम कीजिए इंशाल्लाह। गफलत, मौला फरमाते हैं इन्ना शैतान अदुव इन खान शैतान अदुव्वन लकुम, शैतान तुम्हारा दुश्मन है। फल गफला लिमाज़ा, फिर गफलत क्यों? शैतान तो चारों तरफ से पूरी नेगेटिव एनर्जी पूरी फैला चुका है, इधर से उधर से जाल डाल चुका। ये नेगेटिव तो क्या हुआ, पूरे मुहर्रम में हर जाकिर यही बोल रहा है, यही वो ये होना चाहिए, वो होना। अरे भैया क्यों चक्कर में जा रहे हो? कितने नौजवान हैं जिनके पास जॉब नहीं है, कितने नौजवान हैं जिनके पास घर नहीं, खटला नहीं है। यहाँ पर बॉम्बे में सोने को लेटने को जगह नहीं है। उनके मुश्किलात का हल पेश करो। मुश्किलात को बढ़ाने के लिए दीन नहीं आया है, मुश्किलात के हल करने के लिए दीन आया है। दीन को इस तरह से, इस रंग से देखिए, इंशाल्लाह कामयाब होंगे। और हमारा जलन, हमारा दर्द खुदा जानते भैया, आप लोग अच्छी तरह से जाने। साल में मुझे एक दिन भी करार नहीं, इतनी मैं जगह जाता हूँ, इतनी दुनिया फिरता हूँ कि मजबूर होता हूँ। 100 मरतबा कोई बुलाता जाता हूँ। मैं बॉम्बे आने का मकसद यही है, हिंदुस्तान आने का मकसद यही है कि जिस तरफ ले जाना चाहिए मोमिनीन को, जिस रुख पर दीन बता रहा है, मैं देखता हूँ कमी महसूस होती है। तो जो विटामिन की कमी है, हकीम का काम है वो विटामिन दे। आप में कमी महसूस कर रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारी, रोज़े क़यामत बोल सकता हूँ परवरदिगार मैं बॉम्बे में एक मजलिस वहाँ पढ़ा हूँ, वर्सोवा सबसे पॉश जगह, पैसे वालों की जगह, एक जगह गरीब की जगह भी, वहाँ भी डट के बोला हूँ, यहाँ भी डट के बोला हूँ। मेरा काम पूरा अदा कर दिया है। कोई लानत पड़े, मलामत करे, रोज़े क़यामत आप जाने, आपका खुदा जाने। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज्जिल फरजम, सलाम हो उस पर जिसने इस दीन के लिए सब कुछ दे दिया। सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह। इमाम हुसैन ने क्या कहा आसमानों में? खुतबा क्या, आखिरी खुतबा क्या था इमाम हुसैन का? ए यजीदियों, क्यों मेरे पीछे? मेरा पूरा घर लूट लिया, मेरा पूरा घर का, मेरे नौजवान को मार दिया, मेरे भाई को मार दिया, सब ख़त्म कर दिया। क्या किया मैंने? किसी का माल, क्या मैंने किसी का माल खाया है? किसी को लूटा है? कोई किसी की गलती की है? व्हाटएवर, मैंने क्या किया? उसके बाद मौला ने पूछा, आम बेदीनिन बदलतुहा, क्या मैंने दीन में कोई तब्दीली लाई है? तो मौला किससे लड़ना चाहिए? जो दीन में तब्दीली ला दे, उससे लड़ना है। अम बेशरीयतिन गय्यरतुहा, क्या मैंने शरीयत को तगय्युर कर दिया, दीन में बदल दिया है? मेरे पीछे क्यों हो? सबों ने क्या कहा? बग़ज़न लिअबीक, हुसैन तेरे बाप की दुश्मनी। तो इमाम हुसैन को कहना चाहिए था, मसला मेरा और मेरे बाप का है, निकल जाओ सब लोग। इमाम ने कहा, जिसको जन्नत पाना हो तो यहाँ आओ, मसला मेरे बाप का नहीं है, बाप भी हक पे था, मैं भी हक पे हूँ। ये है जंग हमारी, बातिल से जंग है। जहाँ बातिल उससे जंग करना है, जहाँ गलत बात हो रही है उससे जंग करना है।
खा वो घर में गलत बात हो, खा बाहर गलत बात हो, जंग करना ये हमारा फरीज़ा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना फरीज़ा इस खूबी से अदा किया कि असर आशूर हुसैन ने अपना सब कुछ दे के जब आखिरी रुखसत के लिए आए, सारा घर चारों तरफ जमा हो गया, छोटे छोटे बच्चे हैं। एक जुमला सुनिए, अगर अल्लाह आपके घर को आबाद रखे, अगर सुबह आप दफ्तर जा रहे हों या काम के लिए जा रहे हों, छोटा बच्चा आपका दामन पकड़ के कहे अब्बू आज मत जाइए, तो आप कहेंगे तो मुझे आज जाना नहीं है। हुसैन निकलना चाह रहे थे, छोटे छोटे बच्चे, बीबियां लपट के कह रही थी मौला किसके हवाले कर रहे हो, मौला किसके हवाले कर रहे हो। तवज्जो का तालिब बहुत अच्छी तरह से समझिए, करबला को इंसानी दस्तूरुल अमल समझिए, दस्तूरुल अमल इंसान के लिए दस्तूरुल अमल है। मौला ने जनाब ज़ैनब से कहा या उख्ता देखो मैं जा रहा हूँ, समझ जाओ कि अब मेरे जाने के बाद मुसीबतों के लिए तैयार हो जाओ। यानी अब सकीना तमाचे लगेंगे, ज़ैनब चादर छीनेगी, बाजुओं में रस्सी बांधी जाएगी, अब मुसीबतों के लिए तैयार हो जाओ। दूसरा जुमला का ज़ैनब तुम पलट कर नाना के पास जाओगी, हमारा सलाम सुनाना, खुदा हाफ़िज़। एक मर्तबा तारीख़ कहती है हुसैन बाहर आए, फ़नज़र यमीनन व शिमाला, दाहिनी जानिब देखा, बाईं जानिब देखा, सुबह से चाहने वाले मौला 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 अब पूरे साली हो गए, अब अकेला हुसैन है। या अब तालसबा वफुरसान अलहैजा, ऐ मेरे शेरो, ऐ मेरे दिलेरो, तुम्हारा मौला पुकार रहा है, जवाब क्यों नहीं देते। कटे हुए हुल्कुम से आवाज आ रही थी, मौला मौत ने मजबूर कर दिया। इमाम घोड़े पे सवार हुए, घोड़े को थपकी दी, प्यार किया, कितना बावफा है तू, हम भी प्यासे हैं तू भी प्यासा। अब चलिए आखिरी 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 खिदमत है, चल। मगर घोड़ा आगे बढ़ता नहीं है। इमाम ने फरमाया चल भाई आखिरी खिदमत कर ले। औलाद वालों, घोड़े ने कदमों की तरफ इशारा किया, क्या देखा मौला ने, 4 साला बच्ची सुबह को लिपटी हुई है, कह रही है घोड़े बाबा को मैदान में न ले जाओ, सुबह से जो गया है वो पलट कर नहीं। सकीना क्या बात है, सकीना का बाबा बैठ जाइए, उतर जाइए। हुसैन उतर के कहा बैठ जाइए, बैठ। हुसैन बाबा आखिरी मर्तबा सीने पे सोना चाहती हूँ। हुसैन के सीने पे सकीना मौला तसल्ली के जुमले कह रहे हैं, बेटी सब्र करना, अब ये सीना मिलने वाला नहीं है, तुम्हारी भूबी अम्मा के सीने पे सोना, खुदा हाफिज मेरी बेटी। कहते कहते मौला ने कहा बेटी अब मेरे बाद यतीमों जैसी जिंदगी बसर करना। सकीना ने पूछा बाबा यतीम किसको कहते हैं? हुसैन ने कहा बेटी जिसका बाबा गुर्बत में मारा जाए। अब सकीना तन्हा हो गई। बस एक रिवायत आपकी जहमत तमाम, काफिला रवां दवा है। एक मर्तबा हुसैन का सर रुक जाता है।
लाख कोशिश करते हैं अशकिया वो नेज़ा जिस पे हुसैन का सर था निकले, मगर वो निकलता नहीं है। सैयद सज्जाद के पास आते हैं दरबान, ए सैयद सज्जाद बाबा से कहो निकले, वरना तुम पर ऐसा जुल्म करेंगे कि तारीख भुला नहीं सकेगी। सैयद सज्जाद आते हैं बाबा के पास, बाबा अब मेरे पुष्प में ताकत नहीं है, चलिए। आवाज़ आई, बेटा सकीना पीछे रह गई है। सकीना का नाम लेना तो ज़ैनब कूदी निकली तलाश में। अल्लाह सलामत रखे। हमारे यहाँ अगर कोई मरहूम होते हैं, बाहर से अगर रिश्तेदार आते हैं तो मरहूम की बातें सुनाते हैं। जनाब ज़ैनब ने देखा एक बुजुर्ग बच्चे को लेकर संभाल रहा है, आने वाले से कहा तेरा शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, किसी ने मेहरबानी हम पर नहीं की। आने वाले ने कहा ज़ैनब बाबा, सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह वअलल अरवाह अल्लती हल्लत बिफनाइक व नाखद बिरहलिक अलैकुम मिन्नस्सलाम अबदन मा बकीत व बक़ियल लैल वन नहार। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन जमीअन शुहदाई करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।